सुप्रीम कोर्ट के तकर्रुर करदा मुज़ाकराकार पहुंचे शाहीन बाग। संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन शाहीन बाग पहुंचे। शाहीन बाग की खवातीन ने कहा मीडिया के सामने हो बातचीत। बड़ी खबर इस वक्त की, शाहीन बाग पर सबकी निगाहें लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के तकर्रुर करदा मुज़ाकराकार शाहीन बाग पहुंचे हैं। संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन शाहीन बाग पहुंचे और शाहीन बाग की खवातीन ने कहा मीडिया के सामने बात हो। बड़ी खबर इस वक्त की शाहीन बाग को लेकर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के तकर्रुर करदा मुज़ाकराकार शाहीन बाग पहुंच चुके हैं, जिसमें संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन शामिल हैं। फिलहाल शाहीन बाग की खवातीन ने कहा कि जो भी बात हो वो मीडिया के सामने हो। शाहीन बाग के एहतजाज को लेकर काफी तनाज़ा हो रहा है। जगह के मामले को लेकर तनाज़ा हो रहा है, जगह की मुंतकली को लेकर बातें हो रही हैं। तो ऐसे में शाहीन बाग की खवातीन और एहतजाजियों ने कहा कि हम शाहीन बाग छोड़कर हटने वाले नहीं है। रास्ते को लेकर काफी तनाज़ा हो रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप रास्ता रोक नहीं सकते, एहतजाज करना आपका हक है। इसी सिलसिले के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तकर्रुर किया है 3 लोगों का, जिसमें से 2 लोग अभी संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन शाहीन बाग पहुंचे हैं। ये मुज़ाकरातकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनका तकर्रुर किया है, लेकिन शाहीन बाग की खवातीन का कहना है कि जो भी बात करनी हो वो मीडिया के सामने हो। यानी शाहीन बाग के एहतजाजियों का एजेंडा पहले से तय है कि वो एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगी और जगह भी खाली नहीं करेंगी। इसीलिए शाहीन बाग की खवातीन ने पहला जो है बयान ये दिया है कि शाहीन बाग में जो भी बात होगी वो मीडिया के सामने होगी। We only ask that you respect the privacy of the process. We will speak to everyone inside. We will keep everyone briefed on an equal basis, with no favorites. We just want to speak to everyone inside. We hope to resolve the matter with everybody's. सुप्रीम कोर्ट के और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छी बातचीत रहेगी और हम सबसे मिलना चाहेंगे, सबकी बात सुनना चाहेंगे। हम सब नागरिक हैं, वो सिटीजन, तो एक दूसरे की बात सुनना जरूरी भी है और सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती है। मैम क्या आप इनसे हम सबसे बात करें और हल पे पहुँचे। तो बड़ी खबर इस वक्त की शाहीन बाग से आपको देना है। सुप्रीम कोर्ट के तकर्रुर करदा मुज़ाकरातकार शाहीन बाग पहुंचे, जिसमें संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन शामिल हैं। उन्होंने अपना बयान भी दिया है। शाहीन बाग की खवातीन ने कहा कि मीडिया के सामने सारी बातचीत होगी। आपको बता दें कल ही जो है साधना रामचंद्रन और साबिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्लाह शामिल थे और संजय हेगड़े की रिहाइशगाह पर शाहीन बाग के एहतजाज को लेकर एक अहम मीटिंग भी हुई थी। पुलिस ने जो है इस एहतजाज और इस मकाम के बारे में तफसीलात संजय हेगड़े को तफसीलात दी थी कि कब से चल रहा है, किस तरह का एहतजाज है, कितने लोग शामिल हैं, खवातीन के मुतालबात क्या हैं और यहाँ पहुँचे एहतजाजियों के क्या मुतालबात हैं। तो हर सतह पर बातचीत करने की संजय हेगड़े ने बात की थी कि एहतजाजियों से तफसीली बातचीत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तकर्रुर किया है। खुर्रम शहजाद इस वक्त हमारे नुमाइंदे दिल्ली से शाहीन बाग में, वो लगातार सुबह से लगे हुए हैं। आइए उन्हीं से रब्ता करते हैं। खुर्रम, मुज़ाकरातकार पहुंचे हैं, खवातीन का कहना है कि मीडिया के सामने बात हो, क्या कुछ कहा मुज़ाकरातकारों ने मीडिया से अभी तक? यहाँ पर मौजूद हूँ और कुछ ही वक्त में यहाँ मेरे जो पीछे आपको स्टेज दिखाई दे रहा है जी, यहाँ पर वो अनाउंसमेंट हो रहा है। इसी जगह पर यहाँ पर मुज़ाकरातकार हैं, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। वो यहाँ पर हालांकि बाहर की लोकेशन पर पहुँच चुके हैं जी। इससे पहले उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मीडिया के सामने बातचीत नहीं होगी, लेकिन शाहीन बाग की जो खवातीन है उन्होंने हाथ उठाकर कहा कि मीडिया के सामने बात होगी, कोई बात छुपा कर नहीं होगी। तो ये यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और वो बातचीत का आगाज होगा। एक माइक इनके पास रहेगा, आप देखेंगे कि एक माइक इनके पास रहेगा और एक माइक जो शाहीन बाग की खवातीन है, एक माइक उनके पास रहेगा और इस तरीके से यहाँ पर बातचीत होने वाली है। कुछ ही देर में यहाँ पर वो लोग पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल इसी स्टेज पर खड़े होकर के। यानी खुर्रम जिस तरह से आप बता रहे हैं एक माइक जो है खवातीन के पास भी होगा, तो यहाँ पर सवाल जवाब का सेशन भी एक तरह से होगा, सवाल जवाब भी होंगे मुज़ाकरातकारों के साथ। और इसी के साथ जी बिल्कुल सवाल जवाब होंगे। दिल्ली पुलिस के लोग सिक्योरिटी के साथ
उन सबको लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आप देखेंगे कि ये आप देखेंगे कि इसमें न सिर्फ संजय हेगड़े हैं, वजाहत हबीबुल्ला है, साधना रामचंद्रन, ये तमाम मुज़ाकरातकार यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये तस्वीरें आपको सीधे तौर पर दिखाई देंगी। ये देखिए हाथ हिलाकर कर रहे हैं साधना रामचंद्रन, देखिए किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ साथ संजय हेगड़े यहाँ साथ में मौजूद हैं और अभी हालांकि वजाहत हबीबुल्ला भी उनके साथ आने वाले थे लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये दोनों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये बातचीत का अब यहाँ से आगाज होने वाला है। जिलानी जी देखिए किस तरीके से बिल्कुल हम देख रहे हैं यहाँ पर दो जो मुज़ाकरातकार हैं पहुंच चुके हैं, जिसमें संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन हैं। बहुत ही जो पहली एक मुलाकात है उन्होंने तमाम एहतजाजियों को नमस्कार किया, सलाम किया और तमाम एहतजाजी जैसा कि आपने भी सुबह बताया था कि मुंतज़िर हैं इन मुज़ाकरातकार के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं, क्योंकि बातचीत शाहीन बाग के लोगों का यही कहना था कि मसला बातचीत से हल हो सकता है और हम भी इस पर यकीन रखते हैं कि बातचीत सही बातचीत हल हो। देखिए अब कोई ना कोई बातचीत की शुरुआत होगी और उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर किन किन पॉइंट पर ये लोग गुफ्तगू करना चाहते हैं। वजाहत हबीबुल्ला को उनके साथ आना था लेकिन वो अभी हमें स्टेज पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जो गुफ्तगू है उसकी कहीं ना कहीं से एक शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। अब एक ये जो प्रोसेस है बातचीत का वो शुरू हो रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि बुनियादी नुकात हैं, खासतौर से जिस तरह शाहीन बाग के लोगों ने कहा है कि वो शहरियत कानून पर बातचीत करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपॉइंट किया है उन्होंने कहा बातचीत कीजिए और इस मसले को हल कराने की कोशिश कीजिए। तो एक कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है, चाहे सरकार की तरफ से ना हुई हो, सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से ये सारी चीजें हो रही हो, लेकिन एक बेहतर चीज जो है आपको देखिए अब वो यहाँ पर खिताब कर रहे हैं। जी हम अपने नाज़रीन को यहाँ पर सुनाएंगे खुर्रम के क्या कुछ वो कह रहे हैं इस वक्त। यार आपसे आराम से बैठ जाए, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम सबको सुनने और हम सुप्रीम कोर्ट आप सभी से बात करने आए हैं और अगर सभी एक साथ बात करें तो हम सुन लें। सभी को सुनकर मैं अभी आजादी को माइक दे रहा हूँ और अगर आवाज थोड़ी कम हो जाए, बातचीत थोड़ी कम हो जाए फिलहाल के लिए, तो सभी लोग सुन पाएंगे। साधना जी बात करेंगे। मेरा भी प्रणाम, आधार मैं भी आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की ओर से आप सबको एक बहुत जरूरी बात करना है। अगर आप शांत नहीं होंगे ना आप बात सुन पाएंगे, ना आप बात कर पाएंगे, ना हम बात सुन पाएंगे। तो अगर हम सब थोड़ी शांति बना के रखें तभी हम लोग आपस में बात कर पाएंगे। शुक्रिया। थोड़ी और शांति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, मीडिया कर्मी को से शोर को जरा आपसे हो गया। यहाँ पे मीडिया कर्मी में जरा शोर हो रहा है, इस बात का ख्याल करें आप। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे आए, आप बैठ जाए। जो खड़े हैं बैठ जाए, क्योंकि आपके पीछे काफी सारे माँ बहने खड़े हैं, आप बैठ जाए। सारे मीडिया कर्मी मिलकर से आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप अपनी जगह पर बैठ जाए।
बहुत पब्लिक देखने वाले आवाज है, यहाँ से बड़े वो बड़ा समझ रखती है, वो खामोशी है, मगर ज्यादा आवाज इस वक्त मीडिया करने से आ रही है। मीडिया करने में क्या सभी वातावरण हो पाएगा। आप हमारा सहयोग करें, आप हमारा सहयोग करें। मीडिया के मुद्दों से आप पीछे बैठ जाए, आप अपनी जगह पे बैठ जाए, आप अपनी जगह पर बैठ जाए। इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। मीडिया करने की रिपोर्ट से आप मीडिया बैठ जाए, आप बैठ जाए, बैठ जाए। ज्यादा आवाज आ रही है मीडिया करने से, आपके रिपोर्ट से आप अपना कैमरा नीचे हो गए, ऑन करो आप बैठने आप पहले आप बैठ जाए। आप जगह पीछे हो रहे हैं, यहाँ पे ऑफिसर आ रहे हैं, आप जगह पीछे हो रहे हैं, यहाँ पे खाली रहे, यहाँ पे सिर्फ आप जगह पीछे हो रहे हैं। आप शांत हो रहे हैं, आपके कुछ आप बैठे करो, आप नाम करो, देखिए जितने भी मीडिया करनी है प्लीज बैठ जाएंगे, तो अगर आपको बात करना होगा प्लीज आप इस बात को समझे। मीडिया के सामने बात नहीं होगा, आप शांत हो रहे हैं। मैं आपको बार बार पहले कह चुका था कि यहाँ से कुछ देर में देखिए आप पूरे काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले से कहा कि यहाँ से देख रहे हैं शाहीन बाग पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के तकर्रुर करदा मुज़ाकराकार, जिसमें संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन है। वजाहत हबीबुल्लाह अभी नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ 2 मुज़ाकरातकार इस वक्त शाहीन बाग पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप शाहीन बाग से देख रहे हैं। संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने सबको नमस्कार किया, सलाम किया और उन्होंने साथ ही कहा कि हमारे पास काफ़ी वक्त है, आराम से बातचीत करेंगे, शांति बनाए रखें, थोड़ी सी खामोशी बनाए रखें। ये उनके पहले अल्फाज थे जब उन्होंने माइक लेकर वहाँ मौजूद एहतजाजियों से कहा कि हम बातचीत करने के लिए आए हैं, बातचीत होगी और आराम से बातचीत होगी। फिलहाल शाहीन बाग में जो मुंतजिम है वो वहाँ मौजूद लोगों को खामोश करा रहे हैं। बातचीत का सिलसिला कुछ ही देर में शुरू होगा। जैसा कि खुर्रम हमारे नुमाइंदे वहाँ शाहीन बाग में मौजूद हैं, उनका कहना है कि सवाल जवाब का दौर होगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक माइक जो है एहतजाजियों के पास होगा और एक माइक जो है साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े के पास होगा। जो कुछ वो बातचीत करेंगे वहाँ एहतजाजियों के जो है सवालात वहाँ रखे जाएंगे। क्या कुछ आज एजेंडा शाहीन बाग के लोगों ने तय किया है। हालांकि इस एहतजाज का जो बुनियादी मकसद, कलीदी मकसद है वो शहरियत कानून के ख़िलाफ़ यहाँ एहतजाज हो रहा है और उसमें अहम बात यही है कि जिस मकाम पर एहतजाज हो रहा है उस जगह को लेकर काफ़ी तनाज़ा हुआ है। रास्ता खोलने की बात हो रही है, एहतजाज को मुंतकिल करने की बात हो रही थी। तो आज किन किन जो है बातों का वहाँ जिक्र होगा, एहतजाजी अपने किस तरह के मुतालबात रखेंगे। एहतजाजी अपने तौर पर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुज़ाकरातकारों का इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी उन्होंने खैर मकदम किया एहतजाजियों ने कि बातचीत से मसले का हल होगा। बातचीत के लिए पूरी तरह से शाहीन बाग के एहतजाजी तैयार थे सुबह से और शानदार तरीके से इस्तकबाल भी किया, लोगों ने तालियां बजाई। और 2 मुज़ाकरातकार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन। इन्होंने भी बहुत ही खुशदिली से वहाँ पर लोगों के इस्तकबाल को जो है खुशी से हाथ हिलाया और नमस्कार किया, सलाम किया। और साथ ही उनके पहले अल्फाज यही थे कि हम यहाँ बातचीत करने के लिए आए हैं, तफसीली बातचीत होगी, आराम से बातचीत होगी, लोग शांति बनाए रखें ताकि एक दूसरे को हम सुन सकें, बातचीत कर सकें। ये साधना रामचंद्रन के हाथ में आप माइक देख रहे हैं, ये अपनी बातें रखेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तकर्रुर किया है मुज़ाकरातकारों का, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी यहाँ पर बातचीत होगी कि किस तरह से क्या कुछ यहाँ पर होना है। शांति नहीं बन पा रही है तो हम सिर्फ आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और उसको समझा देते हैं, क्योंकि हम बात नहीं कर सकते, इस माहौल में बात नहीं होगा। तो मैं संजय भैया से रिक्वेस्ट तो हम सिर्फ आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुना देते हैं और उसको समझा देते हैं।
हम बात नहीं कर पाएंगे, इस माहौल में बात नहीं हो पाएगी। तो मैं संजय भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसको आपको सुनाएं। आपके लिए बहुत जरूरी है ये सुनना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। जिसने पढ़ लिया है वेरी गुड, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम, राइट? तो संजय भैया पढ़ के सुनाएंगे और हम दोनों फिर आपको बताएंगे। हिंदी में अगर अनुवाद करना होगा तो करेंगे, जरूरी नहीं होगा तो नहीं करेंगे। संजय, सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला ये है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है, learned counsels for the respondents have entered appearance. Application for intervention has been filed by Tasneem Ahmadi, learned counsel seeking to intervene in the matter on behalf of certain people who have commonality of thought process with the persons who are protesting at the site. We have put to her that law has been enacted by Parliament and the law is facing constitutional challenge before this court, but that by itself will not take away the right to protest of persons who feel aggrieved by the legislation. However, the question is where and how protest can carry on without public ways being blocked. Our concern is more than this matter alone, as there may be persons of different points of view who may tomorrow seek to emulate this protest. Such scenario only leads to chaotic situation. This must cease on public ways everywhere. Learned counsel submits that she will endeavour to talk to the intervener Wajahat Habibullah so that she can take up the issue with the persons at the time. Mr. Sanjay Hegde, learned senior counsel, is present in court, and we would like him to play a constructive role as an interlocutor to make the persons at site see reasons. He, along with Ms. Sadhna Ramchandran, learned counsel, or any other person of his choice, may do so. तो साधना जी आपको हिंदी में बता देंगी सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल का ऑर्डर, और फिर हम दोनों समझा देंगे कि इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का मतलब क्या है। आप लोग कितने लोग समझ गए कि क्या है ऑर्डर? कितने लोग पूरी तरह से समझ गए? हाँ या ना? कुछ लोग समझे, मेजोरिटी नहीं समझा है। तो मैं पूरा अनुवाद तो नहीं करूंगी, आपको ये बताऊंगी कि संक्षिप्त में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारा मसला है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों साइड, दोनों जो पार्टीज हैं, दोनों तरफ की मौजूद हैं। एक इंटरवीनर हबीबुल्ला साहब, जो कि कुछ या काफी आप लोगों के साथ सहमति जिनकी है, उन्होंने एक इंटरवीनर्स एप्लीकेशन तस्नीम अहमदी एडवोकेट के जरिए फाइल की। उसका ये मतलब है कि वो आप लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बहस करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं उनके जरिए। समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट टू प्रोटेस्ट, समझते हैं ना? आंदोलन करने का जो आपका ये हक है, ये बरकरार है। और जो ये लॉ है CAA, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपके आंदोलन का हक है ये छिन जाए। आपके आंदोलन करने का हक बरकरार रहना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हम सबकी तरह और भी नागरिक हैं जिनके भी हक हैं, जैसे कि जो नागरिक ये रोड इस्तेमाल करते हैं,
छोटे वाले रोड भी इस्तेमाल करते हैं, जो दुकानदार हैं वो भी हमारे और आपकी तरह नागरिक हैं, तो उनका भी हक है अपनी दुकान तक पहुंचना, डॉक्टर का हक है अपोलो हॉस्पिटल तक पहुंचना, लोगों का हक है अपने काम पे पहुंचना, बच्चे अपने स्कूल पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है आपका हक बरकरार है, लेकिन हक वहीं तक होना चाहिए जहां दूसरे का हक न लिया जाए। दूसरे का हक, और हम क्या चाहते हैं किसी और का हक लें? पता है? तो सबके हक बरकरार होने चाहिए। ये कहा और जो हमारी सोसाइटी है, सबको मिलजुल कर अगर रहना है तो आपके हक पूरी तरह से बरकरार हैं। लेकिन जो लोग, ये पब्लिक सुविधा है, जो सारी रोड है, पार्क है, ब्रिज है, मेट्रो स्टेशन है, स्टॉप है, बस स्टॉप है, जो उनका हक है वो भी बरकरार होना चाहिए। तो हमें बिल्कुल बराबर का हक सबका होना चाहिए। तो हमें इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है आपको ये बताने के लिए, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है आपके साथ मिलके उसका हल निकालें। हल आपका आंदोलन किसका है? तो हल किसका होना चाहिए? और क्या कोई यहाँ चाहता है कि किसी और का हक मारा जाए? नहीं। तो बस तो इसमें हम मिलके, सब मिलके हम आप सबकी बात सुनना चाहते हैं, इसीलिए हम शांति चाहते हैं। आप सबकी बात सुनेंगे, आप सबकी बात, हर बात सुनेंगे, अच्छी बुरी सब बात, ठीक है? तो हमारा जो देश है, भारत देश जो है, हिंदुस्तान इसलिए है कि हम हर एक की बात की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की बात की इज्जत करते हैं, सुनते हैं, आवाज निकालते हैं, है कि नहीं है ना? तो आप चाहेंगे कि आप हमसे बात करें? अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट को बोल देंगे वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं आपसे बात करना, ठीक है? और हम मिलकर हल निकालेंगे, और हम ऐसा हल निकालेंगे, और मुझे ये पूरी उम्मीद है, मुझे मेरा विश्वास है, हम ऐसा हल निकालेंगे कि न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो एक मिसाल बन जाए, और पूरी दुनिया ये कहने लगेगी कि ये है हिंदुस्तान का नागरिक जो अपनी भी सोचता है, दूसरे की भी सोचता है। तो हम संजय भैया बताएंगे हम किस तरह से आपकी मदद से सबसे बात कर पाएंगे, और हमें मीडिया से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बात जो हम करेंगे, हम जिसको हम को सिटीजन कहते हैं, हम आपस में जो नागरिक बात करेंगे, आप ही नागरिक हैं, लेकिन कुछ देर के लिए हमें इस प्रकार बात करने दीजिए जिस तरह से हम करना चाहते हैं, बिना मीडिया के, मीडिया भी हमारे समाज का हिस्सा है। हम वकील हैं, हम जानते हैं मीडिया हमारे समाज का हिस्सा है, और हम मीडिया को जरूर बताएंगे, लेकिन पहले हम अपनी बात करेंगे। हम आपस में बात करना चाहते हैं। और जब तक मीडिया के साथी अपने अपने एडिटर के पास न चले जाए तब तक हम बात करना नहीं चाहिए। हम आपको मुस्कुराते रहेंगे, और हमारी ये विनती है मीडिया के साथियों से कि ठीक है, दोनों बातें होंगी, आपस में भी होगी, मीडिया को भी बताया जाएगा। आपस में बातें मीडिया के सामने नहीं हो सकती है। आप
आप ये बताएं, आपके सामने बोला बोले, आप क्या चाहते हैं? मीडिया के सामने बात हो, आधे लोग बता रहे क्या नहीं हो? क्या बात नहीं हो? वैसे ही सारे लोग वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे थे, मीडिया का रहने ना रहने तो बोलो करो मीडिया हेलो मैम, असल में आपके आने से पहले यहाँ पे आपकी बात लेकिन सर यहाँ मत खड़े हो आप लोग, यहाँ से तो हटिए। हेलो, आपके आने से पहले हमने यहाँ पे बातें रखी थी, जो यहाँ का जवाब आया था कि यहाँ मीडिया के सामने जो सारी बातें, मीडिया के सामने सारी बातें हो, ये इनका जवाब था। क्या जवाब ऐसा था? और मीडिया इस वक्त में, और हमने एक मुआवजा इससे वादा भी करवाया था कि मीडिया इस वक्त में कोई बात, किसी तरह कोई डिस्टर्ब, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन वो नहीं करेगी, ये इनका वादा था। बिल्कुल ऐसा ही था ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था, और इस वक्त ये मीडिया कर्मी वैसा ही करेगी। इस वक्त कोई मीडिया कर्मी किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करेगी। वो भी एक आम नागरिक है, जैसे हम एक नागरिक है, वो एक आम नागरिक है, तो वो एक आम नागरिक की तरह वो वैसा ही सलूक करेगी। शुक्रिया। बोलो ना, आई वांट वन क्वेश्चन पुट अप विद यू। एक्चुअली आपके आने से पहले, क्योंकि ये फुटेज जो आवाम का है, हमने मीडिया को बाहर निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन यही आवाम से ये कहना चाहती है कि मीडिया यहाँ रहे, आपसे बात हो और आपको कोई डिस्टर्बेंस मीडिया नहीं कहेगा, इन्होंने हमसे कहा है। अगर हमें जहाँ लगा कि डिस्टर्बेंस होगा, हम इन्हें बाहर कर देंगे। ऐसा है जी मीडिया हमारे समाज का। अरे यार आपको नहीं, उन्हें कह रहा हूँ। सुनिए क्या बोल रही है, सुनेंगे तब सुनेंगे ना। मीडिया के सामने मीडिया उतना हमारा चलो ये उठ लो, अब उठ लो भाई। यार कैमरे के सामने सब आप थोड़ा शांति बना कर लो, क्योंकि आपका जवाब आपका सुना नहीं पा रहा है। आप पहले शांति बना, आप पहले बैठ जाए, आप पहले बैठ जाए। नाज़रीन, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शाहीन बाग से दो मुज़ाकरातकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन, जैसा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ उन्हें गाइडलाइंस दिए, जो तरीक़ेकार है बातचीत का, वो शाहीन बाग के एहतजाजियों के सामने रखा और साफ तौर पर कहा कि जो भी यहाँ पर एहतजाजियों और मुज़ाकरातकारों के बीच बातचीत होगी, वो बातचीत मीडिया के सामने नहीं होगी। हालांकि शाहीन बाग के तमाम एहतजाजियों ने पहले से ये तय कर रखा है कि जो कुछ बात करनी हो वो मीडिया के सामने हो, कोई चीज़ नहीं छुपनी चाहिए कि क्या बातचीत हुई है। और साधना रामचंद्रन ने जिस तरह से हिंदी में सारी तफसीलात एहतजाजियों को बताई कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि एहतजाज आपका हक है, लेकिन आप भी जिस तरह से नागरिक हैं उसी तरह से और भी नागरिक हैं, उनके भी हुकूक है। सुप्रीम कोर्ट हर नागरिक का हक बरकरार रखना चाहता है। उस हिसाब से सीधे तौर पर एक इशारा है कि जो दूसरे नागरिक हैं, चाहे यानी रास्ता इस्तेमाल करने वाले जो नागरिक हैं, उनका भी हक है, उनका भी जो है ख्याल रखा जाना चाहिए। तो साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े इस वक्त शाहीन बाग में मौजूद हैं। लोग लगातार एहतजाज करने वाले लोग यही कह रहे हैं कि वो बातचीत मीडिया के सामने। आइए सुनते हैं साधना रामचंद्रन और मजीद कुछ कह रही हैं। हम यहाँ कोई फैसला करने नहीं आए, हम यहाँ कोई फैसला आपकी तरफ से करने नहीं आए। मैम सवाल तो सुन सकती है ना, सवाल
मैं सवाल करूंगा, और आप पूछने आए हैं ना? हम कोई फैसला नहीं करना चाहते और ना करने आए हैं। आपका हक है, हल भी आपका होना चाहिए। आपने कहा ना नहीं, अभी तो हम लोग लाइव करेंगे। जब तक मीडिया को हटाएंगे नहीं तब तक लाइव करेंगे सर। हम लाइव पे ही है। हेलो, आप कौन सुन रहे हैं? ठीक है मैडम, ऐसा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा मतलब ये बात मैंने पहले रखा है, ठीक है, यहाँ पे मीडिया यहाँ पे मौजूद नहीं रहेगी, तो हमारा कहना हुआ यहाँ पे पहले शाहीन बाग के लोगों से बातचीत होगी, उसके बाद मीडिया से भी बात होगी, लेकिन शाहीन बाग के एहतजाजियों और मुज़ाकरातकारों के बीच जो बातचीत होनी है वो फिलहाल अभी मीडिया के सामने न हो। साफ तौर पर साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े ने कहा कि हम पहले तफसीली बातचीत करेंगे, एहतजाजियों के क्या मुतालबात हैं, क्या वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, एहतजाजियों के तमाम मुतालबात, तमाम दरख्वास्त, सजेशंस को वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और उसके बाद मीडिया को बातचीत की तमाम तफसीलात दी जाएगी। हालांकि वो कहें कि मीडिया भी जो है एक अंग है, हिंदुस्तान का अंग है, वो हमारे साथी हैं और हिस्सा है समाज का। मीडिया को हक है कि वो इस बातचीत को जाने, लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक जो उन्होंने बताया, संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन मुज़ाकरातकार ने जिस तरह से बताया कि बातचीत पहले अपने तौर पर तय कर ली जाए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वहाँ पर पढ़कर सुनाए गए हैं मुज़ाकरातकारों की जानिब से। नागरिकताओं के हक की बात वहाँ पर हो रही है। मीडिया क्वेश्चन करेगा तो संभाली डाल देगा, मीडिया क्वेश्चन करेगा तो संभाली डाल देगा। जिस तरह से वहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से अनाउंसमेंट हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि मीडिया कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, सिर्फ बातचीत होगी शाहीन बाग के एहतजाजियों और मुज़ाकरातकारों के बीच। इस बीच मीडिया की तरफ से कोई सवाल नहीं आएगा, यानी मीडिया से सवाल जवाब नहीं, मीडिया से बातचीत नहीं होगी। बातचीत सिर्फ एहतजाजियों और मुज़ाकरातकारों के दरमियान होंगी। इस वक्त शाहीन बाग में हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद मौजूद हैं। मीडिया को फिलहाल कैमरे बंद करने की और सवाल जवाब न करने की अपील की जा रही है। खुर्रम शहजाद, आप फोन पर हमारे साथ जुड़े हैं। खुर्रम, जिस तरह से अपील की गई कि मीडिया के बगैर बातचीत होगी, ये साफ नहीं हो पा रहा है कि मीडिया वालों से कहा जा रहा है कि आप सवाल जवाब नहीं करेंगे या टेलीकास्ट नहीं करेंगे। आखिर क्या खुलकर आ रही है बात, करना क्या चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर असल काफी ज्यादा भीड़ भी है और मीडिया बीच में है पूरी तरफ जी। एक और अनाउंसमेंट हो रहा है जी, जिस कहा जा रहा है, अनाउंस जा रहा है तो आज आप लोग बोलिए, हम आपकी बात लगातार सुनेंगे और
1 घंटा लगातार आप लोग बोलिए, उसके बाद हम आपकी बात सुन लेंगे। लेकिन पहले के मीडिया सामने बातचीत नहीं होगी, लेकिन अब मीडिया के सामने बातचीत करने को राजी हो गए हैं कि तमाम जो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी हैं, एहतजाज करने वाले लोग हैं, खवातीन, वो चाहते हैं कि मीडिया के सामने बातचीत हो, खुलकर बातचीत हो और कोई बात छुपी ना रहे। जी, यानी सिर्फ मीडिया सवाल जवाब न करे, सिर्फ लोग और मुज़ाकरातकार बातचीत करें। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया से कहा गया है कि वो सवाल जवाब नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से जो गुफ्तगू मुज़ाकरात है उसके बीच में नहीं आएंगे। जी, तो ये जरूर कह गया है। अब एक पूरा पॉइंट करके कहा गया है कि 1 घंटे तक शाहीन बाग के लोग अपनी बात रखेंगे। जी, और जो पैनल के लोग हैं, संजय हेगड़े और पन्ना रामचंद्रन, दोनों तो अभी गहमा गहमी का माहौल है और उम्मीद ये है कि अभी थोड़ी देर में ही ये गुफ्तगू बातचीत दोनों साइड से शुरू हो जाएगी। हालांकि मीडिया से कैमरे बंद करने के लिए फिलहाल अभी तक नहीं कहा गया है, तो अभी हमारे कैमरे यहाँ पर चल रहे हैं। बिल्कुल रास्त तौर पर आपका कैमरा दिखा रहा है यहाँ पर कि तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, यानी सिर्फ मीडिया को सवाल जवाब करने से मना किया है सीधे तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल ये बात कि बात छुपाई ना जाए और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बात नहीं की जा सकती, इसलिए ये बात कही जा रही है कि जो भी बात हो खुल के होगी और मीडिया नहीं होगी, लेकिन मीडिया के लोगों को सवाल जवाब करने की इजाजत नहीं है। अगर इस तरह से कोई अगर सवाल जवाब होता है उसको लेकर के जरूर जो है उस मीडिया के लोगों को अलग अलग करने की वार्निंग की जो है यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं उनको कहा गया है। जी खुर्रम, एक चीज़ है, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए हैं वो पढ़कर सुनाए, उसमें साफ तौर पर कहना है कि एहतजाज आपका हक है, लेकिन दूसरों का भी हक है, दूसरे भी नागरिक हैं। तो सीधे तौर पर जगह और रास्ते को लेकर बातचीत हुई है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि आप एहतजाज कीजिए, लेकिन दूसरे शहरियों का भी जो है ख्याल रखें। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता बंद करने को लेकर फिक्रमंदी का इजहार किया था वो यहाँ पर नजर आ रही है और वही फार्मूला लेकर यहाँ पर जो पैनल के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो दूसरे दुकान वालों का हक है, रास्ता चलने वालों का हक है, यहाँ पर जो बस स्टॉप है उनके इस्तेमाल करने वालों का हक है, और स्कूल के बच्चों का स्कूल जाने का हक है, वो किसी तरीके से ना कुचला जाए। आप लोग एहतजाज करने का हक हासिल है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मुतबादिल मकान की तलाश एक की तरफ बढ़ने का एक रास्ता जरूर आने वाले वक्त में अगर एहतजाज करने वाले लोग आएंगे तो पता है। लेकिन अब फार्मूला नजर आ रहा है वो यही है कि जिस तरह से बात कही गई है कि कोई किसी का हक ना मारा जाए, तो इस चीज को लेकर के ये तमाम बातें जो है अब यहाँ पर ये तो रास्ता, ये तो एहतजाज की जगह, फिर मुतबादिल रास्ते की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, लेकिन लोग तो सीधे जिस मुद्दे को लेकर वो एहतजाज पर बैठे हैं वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर भी बात हो। शरीयत कानून के खिलाफ इनका मसला है सारा, वो भी वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं शरीयत कानून पर बात हो, लेकिन जो फार्मूला लेकर करके मसाले हत्कार आए हैं, जाहिर सी बात है कि वो एहतजाज के साथ साथ रास्ता और शुक्र के हक जो इस पूरे मामले में जो बंद है उससे करके चाहते हैं। अब तो बातचीत होगी और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और आपको मालूम ही है कि मंडे यानी कि सोमवार के दिन ये केस दोबारा सुना जाएगा। जब तक 4 दिन है यहाँ पर हमारे पास बातचीत करने के लिए मुतालिकारों ने, तो 4 दिन तक ये बातचीत जारी रहेगी और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट बारे में उसको देखेगा और बातचीत का हल कोई फार्मूला बनाने की कोशिश की जाएगी। जी खुर्रम शहजाद, वजाहत हबीबुल्लाह नहीं पहुंचे, सिर्फ 2 ही लोग पहुंचे हैं और 1 घंटे तक ही बातचीत होगी, तो क्या कुछ शाहीन बाग में एहतजाजियों की कोई टीम है जो तमाम लोगों के मसाइल पहले रख दे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सुना दिया गया है, तो शाहीन बाग के लोग क्या चाहते हैं, एक उनकी जो अपनी मांग है वो रखी जाए? अभी अपडेट है कि यहाँ से मीडिया के वो बाहर किया जा रहा है, हालांकि के सामने होगी
होना जरूर जी दिखाई दे रहा है, उसमें खुले बातचीत होगी, जिसको खुले आम होगी और इस पूरे मामले में कोई ऐसी स्पीच नहीं बनाई गई है, लोग जी आपकी आवाज़ पूरी तरह से साफ नहीं पहुंच पा रही, हो सकता है काफ़ी वहाँ पर भीड़ में हो मौजूद। खुर्रम, जैसा कि हमने शुरुआत देखी इस बातचीत की, उससे साफ तौर पर लगता है आप वहाँ पर नज़र बनाए रखें क्या कुछ हो रहा है। मीडिया को वाकई वहाँ से टेलीकास्ट की इजाज़त होगी। बातचीत सवाल जवाब न करने की बात पहले हुई थी मीडिया से, लेकिन अभी जैसा कि खुर्रम बता रहे थे कि मीडिया वालों को जो है दूर रखने की बात हो रही है इस एहतजाज से। तो पहले ही वाजे कर दिया था साधना रामचंद्रन संजय हेगड़े, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तकर्र करदा मुज़ाकरातकार हैं, कि वो एहतजाजियों और मुज़ाकरातकारों के बीच बातचीत का हिस्सा नहीं बने। मीडिया को सवाल जवाब न करने की बात पहले हुई थी, लेकिन एहतजाजी अपने मुतालबे पर अड़े हुए हैं कि वो मीडिया के सामने बातचीत करना चाहते हैं, मीडिया वाले भले उसमें सवाल जवाब कर रखना न डालें। और साफ तौर पर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपकी तमाम बातचीत को सुनने के लिए आए हैं, माहौल को बेहतर बनाया जाए ताकि आराम से बातचीत हो, एहतजाजियों के मुतालबात, उनकी मांगों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर वो चीज़ें साफ कर दी हैं कि एहतजाज आपका हक है, लेकिन जिस जगह एहतजाज हो रहा है, जिस रास्ते पर एहतजाज हो रहा है, उस पर दूसरे शहरियों का भी हक है। जैसा कि साधना रामचंद्रन ने कहा कि इस रास्ते को इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों, डॉक्टर, स्कूली बच्चों और दीगर लोगों का हक है, उन्हें तकलीफ हो रही है इस रास्ते को बंद होने की वजह से, यानी बंद रास्ता असल मुद्दा है इस बातचीत में। लेकिन एहतजाजी अपने एहतजाज की वजह पर, यानी शहरियत कानून को लेकर भी इन मुज़ाकरातकारों के सामने अपनी बातचीत रखना चाहते हैं। फिलहाल मीडिया को वहाँ से हटाने की बात हो रही है। पहले कहा गया था कि मीडिया के लोग सवाल जवाब नहीं करेंगे मुज़ाकरातकारों से, जो बातचीत हो रही है वो बातचीत सिर्फ एहतजाजियों और मुज़ाकरातकारों के बीच होगी, और मुनासिब होगा तो आगे सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम मुतालबात रखे जाएंगे एहतजाजियों के, और मीडिया को भी बातचीत की तफसीलात से वाकिफ कराया जाएगा। देखना यह है कि क्या मीडिया के सामने सवाल जवाब होंगे, बातचीत होगी मुज़ाकरातकारों की और एहतजाजियों की बातचीत होगी। काफ़ी उन्होंने कहा कि 1 घंटे तक हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, हल निकालेंगे इस बातचीत का।